Hello, my dear student. Welcome to Rehan Sir Commerce Channel. Welcome back. हमने एफ वाई बी कॉम सेमिस्टर वन का वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग वन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर टू है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। इस चैप्टर में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ये चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। आप लोग ने इससे पहले नाम तो सुना होगा, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, बट वो काम कैसा करता है, ठीक है, किधर किधर काम करता है, किन किन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर का लाभ मिलता है, ये सब बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट का मतलब वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग वन का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ। अगर आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, और पास्ट ईयर के यानी पिछले साल का मैंने क्वेश्चन पेपर भी जो मैंने उस पर शेयर किया आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इसलिए मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। अगर जो स्टूडेंट को अर्जेंट है, जिसका पेपर आने वाला है, वो जाके देख सकता है। ठीक है, या तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोग उधर देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द फील्ड ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज द डिजिटल सिग्नेचर। अभी आप लोग बोलोगे सर ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक तरीके का आर्ट है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाए होते हैं, जिसको वो आसानी मतलब जो सादा सिंपल इंसान रहता है ना, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे वो लोग जो है वो बनाते हैं डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है ना, वो एक तरीके का क्रिप्टोग्राफी है, मतलब एक आर्ट है। तो कौन से पहचान सकता है? रिसीवर और सेंडर, यानी आप अपना जो इंफॉर्मेशन सेंडर को भेज रहे हो वही वो कर सकता है, और आप भी जो है वो आप ही अपनी साइन को जो है पहचान सकते। कोई दूसरा इंसान जो है आपका साइन नहीं पहचानता, राइट। आप लोग मेरी साइन पहचानते हो क्या? नहीं, मैं सिंपल साइन की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग ने मेरी साइन अभी तक देखी ही नहीं हो, और देखेगो भी, ठीक है, तो आप लोग मेरी साइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी स्टाइल की साइन है। तो एक तरीके से इधर बोल सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक क्रिप्टोग्राफी है। Thanks to the digital signature, both the sender and the receipt of the document can feel somewhat secure and accurate about the document. Digital signature आने के बाद से जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उनको जो है बहुत फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है उनको अभी ऐसा एक कंफर्ट मिला है कि डिजिटल सिग्नेचर में हमें बहुत ही हेल्प मिली। उनको कैसी हेल्प मिली है? पहले ऐसे बहुत होता था प्रॉब्लम कि जो है मैसेज उन लोग भेजते थे बाहर, ठीक है, सेंडर को, तो कोई बीच में तीसरा इंसान वो कंपनी का मैसेज देख लेता था, उसमें ना कोई कोड होता था ना कुछ होता था। तभी डिजिटल सिग्नेचर आने के बाद सेंडर और रिसीवर दोनों जो है एक तरीके क्या फील कर रहे, एक सेफ फील कर रहे। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर वो सिर्फ सेंडर ही पहचान पाता है और रिसीवर ही पहचान पाता है, और कोई तीसरा पर्सन डिजिटल सिग्नेचर नहीं वो कर सकता, राइट। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन नंबर है ARES 51/162, डेट कौन सी डेट पे हुआ था? ये रेजोल्यूशन नंबर है और डेट बताया। डेट द 30 जनवरी 1997 हैज़ adopted the module law of electronic commerce developed by the United Nations Commission on International Trade Law.
यूनाइटेड नेशन ने मतलब यूएन ने, हाँ यूनाइटेड नेशन ने एक जो रेजोल्यूशन पास किया था कभी 30 जनवरी 1997 में, कि उन्होंने एक लॉ अडॉप्ट किया है। कौन सा लॉ? इलेक्ट्रॉनिक लॉ। उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ भी हम उसको जो है बोल सकते हो। वो मैं बोला ना अभी, बिजनेसमैनों को बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। क्यों क्यों लॉ अडॉप्ट हुआ था? उसमें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया था वो लॉ के अंदर। यानी वो लॉ में प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में सब चीज़ जो है वो अडॉप्ट हुई थी वो रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। In order to facilitate electronic document filing with government agencies, the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया था, establish legal recognition of a transaction conducted through electronic data interchange and other electronic communication method। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया था, उसमें क्या लीगल रिकॉग्निशन आया था? उसमें बताया गया था कि ट्रांजैक्शन कैसे सेफ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा। पहले ये सब वो नहीं होता था, ट्रांसफ़र होती थी चीज़, तो तीसरा पर्सन जो है वो चीज़ को कॉपी कर पाता था। बट अभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब अभी हमारे इसमें बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आप ये एक्ट को जो एक और भी बोल सकते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। This transaction involved the uses of alternative to paper-based method of communication and information storage। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आने के बाद हमारा पेपर यूज क्या हो गया? वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम अभी सब चीज़ जो है वो कंप्यूटर में सेव करेंगे, राइट। तो हमारा पेपर यूज़ भी कम हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का भी प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया। पहले पेपर बेस में बहुत प्रॉब्लम होता था, राइट। पेपर में लिखते थे सब इंफॉर्मेशन और एक सेव करके थे, उससे कचरा भी बहुत होता था। बट अभी इन टेक्नोलॉजी आने के वजह से, इलेक्ट्रिक कॉमर्स आने के वजह से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम सब इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप्स में जो है वो सेव कर लेते, तो हमारा पेपर्स यूज भी क्या हो गया, कंपनी बिजनेस में जो है वो कम हो गया। इट हैज़ बीन लीगल परमिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट एजेंसी टू एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लीगली परमिटेड है फ्रॉम गवर्नमेंट और उनकी एजेंसी से। एज अ रिजल्ट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिगन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। आज के टाइम पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो लोग भी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो यूज़ करने स्टार्ट कर चुके हैं। मोर ओवर फॉर स्टार्टअप डिजिटल सिग्नेचर आर इम्पोर्टेंट। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, और डिजिटल सिग्नेचर जो है ज़्यादातर जो है वो किसके लिए यूज़ आते हैं? बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो इधर यही बोला है कि स्टार्टअप्स के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इम्पॉर्टेंट है टू कैरी आउट वेरियस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। किसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वजह से meet legal requirement and ensure the security and authenticity of the digital interaction। डिजिटल सिग्नेचर के वजह से उनको एक सिक्योरिटी मिली रहती है, ठीक है, मिलती है, और एक ऑथेंटिसिटी मिलती है कि उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे पर्सन के साथ, मतलब रिसीवर के साथ, वो कोई देख नहीं सकता। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC help in streamlining administrative processes and building trust in the digital ecosystem। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो DSC है वो हेल्प करता है कहीं में स्ट्रीमलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है इकोसिस्टम के अंदर डिजिटल के बारे में। अभी हम लीगल ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ाने में नहीं वाला था, बट मैं डायरेक्ट लीगल ओवरव्यू से पढ़ रहा था क्योंकि इसमें कुछ बताया ही नहीं है। चलो पढ़ लिए, कोई बात नहीं। अभी जो हम लीगल ओवरव्यू पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो 2000 में आया था।
ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज अ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक लॉ दैट अडॉप्ट डिजिटल सिग्नेचर एज एन ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड। डिजिटल सिग्नेचर जो 2000 में आया था वो एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक लॉ है। उसमें क्या अडॉप्ट हुआ था? डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी अडॉप्ट हुआ था, बट हम अभी डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ रहे तो इसलिए इधर ऐसा लिखा, डिजिटल सिग्नेचर एंड अदर। Few of the provision as mentioned in the IT Act 2000 are processed as follows. पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज P। ठीक है, ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज P of the IT Act 2000 state that digital signature means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electric method of procedure in accordance with provision of section 3। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूँ कि इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक सिक्योर्ड मेथड है बाय अ सब्सक्राइबर। ठीक है, बाय समवन भी बोल सकते हो या सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब डिजिटल सिग्नेचर का एक सब्सक्राइबर होता है, हमें उसको एक परचेज मतलब एक फ़ीस पे करनी होती है। वो फीस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो फीस पे करता है वो एक तरीके का सब्सक्राइबर बन जाता है, फिर उसको एक डिजिटल सिग्नेचर का एक सब प्रोसेस होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट में बताया कि सेक्शन में क्या डिफाइन हुआ है, क्या डिजिटल सिग्नेचर क्या एक सिक्योर मेथड है बाय समवन, मतलब वो इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते, बिजनेसमैन भी यूज़ करते। ठीक है, हम जैसे लोग भी उससे यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं कि हम जैसे सिर्फ वो बिजनेसमैन ही यूज़ कर सकते, हम जैसे लोग भी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं, बट काई में लीगल प्रोसीजर्स में। ठीक है, वो हम आगे सब पढ़ेंगे। टू साइन अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए यूज़ होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साइन करने के लिए, राइट। तो ये एक ही ये जो सेक्शन में हमें ये सिर्फ बोला गया। अब सेक्शन 3 क्या है? of the IT Act 2000 deal with authentication of electronic record. It stated as follow. Subject सेक्शन 3 में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे ऑथेंटिकेटेड है बाय इनकरप्शन और सिक्योर मेथड। मतलब पढ़ लेते हैं। Subject to the provision of this section, any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature। कोई भी सब्सक्राइबर वो ऑथेंटिकेट कर सकते अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उनकी डिजिटल सिग्नेचर से। ठीक है, द ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन का एक तरीका मतलब बोल सकते हो क्या, ये सेफ एक वर्ड, ये एक बोल सकते हो सेफ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ही होता है सेफ। ठीक है, तो बोला गया है कि डिजिटल सिग्नेचर एक सेफ चीज़ है, राइट। द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ arithmetic crypto system and the fetch function which develop and transform from entirely electronic record into another electronic record। ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेनेशन क्या है फॉर द प्रोसेस। ये सेक्शन 3 के बारे में जो मैं आपको बता दिया कि इसमें एक्सप्लेन हुआ एक तरीके से कि डिजिटल सिग्नेचर, इस सेक्शन 3 में मैं बता रहा हूँ क्या एक्सप्लेन हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या एक तरीके का सेफ है, ऑथेंटिकेटेड है और किससे बना हुआ है? सी क्रिप्टो सिस्टम से। ठीक है, which developed and transformed the individual electronic record into another electronic record, जो ट्रांसफ़र करते चीज़ इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से दूसरी अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस सेक्शन विच फंक्शन मीन्स एन एग्लोमेट्रिक मैपिंग और
ठीक है। अभी सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्यू क्लॉज क्यू of the IT Act 2000 state that digital signature certificate means ये एक्ट से हमें क्या स्टेट होता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन DSC विच प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द साइनर। मतलब ये सेक्शन से हमें पता चलता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या प्रूव करता है, आइडेंटिटी ऑफ द साइनर, यानी जो सब्सक्राइबर ने अपनी साइन करा है वो इस सर्टिफिकेट से हमें प्रूफ होता है। ठीक है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप जब एक सब्सक्राइब कर लोगे उसको आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, A digital signature certificate issue under subsection 4 of section 35। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसा इशूड हुआ है, कौन से सेक्शन से इशूड हुआ है, 4 से, सब सेक्शन 4 से और सेक्शन 35। सेक्शन 35 of the IT Act 2000 deal with certifying authority to issue digital certificate. It is as follow। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस पढ़ेंगे फॉर अप्लाइंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनी पर्सन may make a application to the certifying authority for the issue of a digital signature certificate in such form as may be prescribed by the central government। फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कोई भी पर्सन डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए क्या बोला है कि एनी पर्सन मेक एन एप्लीकेशन, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा टू होम, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी को किस चीज़ के लिए कि वो आपको जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करे इन सच फॉर्म, जैसे वो कैसे इशू करेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए वैसे। एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्प्टेड बाय सच फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ may be prescribed by the central government to be paid to the certifying authority। आपको एक इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आपको एक स्मॉल फीस जो है पे करना पड़ती है, वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं, जैसे कि इधर बोला गया 25,000 रुपीज़, वो एक छोटी अमाउंट रहती है जो प्रिस्क्राइब करा है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोवाइड दैट वाइल प्रिस्क्राइबिंग फीस under subsection 2 different fees may be prescribed for different classes of the applicant। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फीस प्रिस्क्राइब्ड हुई है। ठीक है, जैसे कि आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन के लिए अलग फीस जो है वो हुआ है, इंडिविजुअल के लिए अलग फीस प्रिस्क्राइब हुई है। ठीक है, बट फीस का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है। एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी accompanied by a certification practice statement, or where there is no such statement, a statement containing such particular as may be prescribed by regulation। One receipt of an application under subsection 1, the certifying authority may, after consideration of the certification practice statement or the other statement under subsection 3, and after making such inquiry as may be deemed at grant a digital signature certificate, or for any reason to be recorded in writing, reject the application। इसमें आपको शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, ये बहुत डिटेल में है। इसमें हमें बताया गया है कि एनीवन कैन यूज़ अप्लाई फॉर डिजिटल मतलब हमारे से जैसे बिजनेसमैन तक कोई भी डिजिटल सिग्नेचर वो कर सकता है, उसके लिए हमें स्मॉल फीस पे करनी है। एप्लीकेशन शुड इंक्लूड डिटेल अबाउट हाउ द सर्टिफिकेट विल बी यूज्ड। ठीक है, एप्लीकेशन जो है उसमें हर एक डिटेल इंक्लूड होती है कि सर्टिफिकेट कैसे कैसे
यूज़ होता है। अथॉरिटी विल चेक एवरीथिंग एंड इफ दे आर सर्टिफाइड दे विल इशू द सर्टिफिकेट। आपको जो है ये पॉइंट में हमें समझाया गया है कि अथॉरिटी जो है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है आपकी हर एक चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, आपका क्या किस कारण के वजह से आपको डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आपको पता है एक सेफ हो है। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है सब चेक करेंगे कि आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या देंगे, डिजिटल सिग्नेचर। जब अथॉरिटी सर्टिफाइज होगी, जब भी आपको डिजिटल सिग्नेचर्स का सर्टिफिकेट इशूड होगा, और फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट इशूड हुआ तो मतलब आपको डिजिटल सिग्नेचर भी मिल गई। तो आप अपनी डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में जो है वो यूज़ कर पाओगे। ठीक है, आप विदाउट एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप अपने डिजिटल सिग्नेचर कहाँ भी यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, एक बार दिमाग में बिठा देना। आगे बोला है प्रोवाइडेड दैट द नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सर्टिफाइड दैट। ठीक है, उनको कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं मिलता अगर अथॉरिटी सर्टिफाइड नहीं है तो। ठीक है, द एप्लीकेशन होल्ड द प्राइवेट की corresponding to the public key to the listed in the digital signature certificate. The applicant hold a private key which is applicable of creating a digital signatures. The public key to be listed in the certifying and can be used to verify a digital signatures affected by the private key by the held by the applicant। पहले पॉइंट में हमें बताया गया है कि आपको जो एक करेक्ट प्राइवेट की होना चाहिए कि आपको क्या यूज है साइन का, राइट। आपको एक आपका प्रॉपर की होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये समझाया गया कि आपको क्यों यूज़ करना है, कि आपको एक प्राइवेट की करस्पॉन्डेंस होना चाहिए तो पब कि आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हमें क्या है कि कैन क्रिएट अ डिजिटल, आपको एक प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर रहना चाहिए। सीधा साफ साफ बोला है कि द एप्लीकेंट होल्ड अ प्राइवेट की विच इज एप्लीकेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। आपको एक प्रॉपर रीजन रहना चाहिए आपको क्यों डिजिटल सिग्नेचर हो चाहिए, तभी आपको मिलता है। थर्ड में बोले द पब्लिक की मैच, फिर आपको जो एक वेरीफाई मिलेगा। ठीक है, आपकी सिग्नेचर से डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई होगा, उसके बाद जो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ हाँ, ये आंसर इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया, वो चाहिए तो डिटेल ये चैप्टर की नोट, क्योंकि ये चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो नोट्स है मैंने बना चुका हूँ, मैंने बनाया हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल है। एक शॉर्ट में मैंने आपको पॉइंट्स बना दिया हूँ, इन तीनों का भी और इन तीनों का भी। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, provided future that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of showing case against the rejection। एप्लीकेंट जब तक रिजेक्ट नहीं होगा, जब तक जो है वो एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेंट जब तक रिजेक्ट नहीं होगा, जब तक वो करेक्ट रीज़न नहीं देगा अथॉरिटी को। हाँ, अगर अथॉरिटी को लगा कि भाई आपका कोई फालतू रीज़न की वजह से आपको डिजिटल सिग्नेचर है, तो आपका जो है वो अथॉरिटी कैंसिल कर सकता है, उस उधर से आपको जो है वो रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको एक प्रॉपर की रहना चाहिए आपके पास कि आपको डिजिटल सिग्नेचर क्यों चाहिए। सेकेंड आपको है थर्ड टॉपिक हमारा, दैट इज फीचर्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। क्या बोला है, फीचर्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। इसमें पहला बोला है इट प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द रिसिप्ट दैट द डॉक्यूमेंट और मैसेज वॉज क्रिएटेड बाय अ रिसीवर वेरीफाई सेंडर एंड कैन नॉट बी ऑल्टरनेट। मतलब हमें कंफर्म मिलता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जो सेंडर ने बनाया था वही हमें डॉक्यूमेंट मिला है। डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिजिटल सिग्नेचर नहीं था
तो पहले कोई थर्ड पर्सन भी जो है वो मैसेज जो है वो ओपन करके, डॉक्यूमेंट ओपन करके जो है वो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता था। ठीक है, फिर जो रिसीवर होता था ना उसको जो है वो प्रॉब्लम होती थी। बट अभी डिजिटल सिग्नेचर आने के वजह से सेंडर और रिसीवर दोनों को एक तरीके का फील यानी कंफर्म रहता है कि उनका अभी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? जब वो डॉक्यूमेंट ओपन करने जाएगा तो उसको क्या लगेगा? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इट हेल्प टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द साइनर ऑफ द डॉक्यूमेंट और द सेंडर ऑफ अ मैसेज। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हु साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट इज सिंपल टू ट्रांसपोर्ट डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इट इज हम जो है डिजिटल सिग्नेचर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू कॉपी द डिजिटल सिग्नेचर। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आपने एक बार जो डिजिटल सिग्नेचर बना दिया वो कोई दूसरा कॉपी कर पाए। इट इज़ पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प और डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के वजह से हमें एक पॉसिबल मिल गया है कि हम ऑटोमेटिकली कोई भी पेपर पे साइन कर सकते हैं। ठीक है, it make assurance that a person signing the document that cannot be recreated their signature, making it non-repetition। डिजिटल सिग्नेचर के से हमें क्या मिलते हैं? अश्योरेंस मिलती है कि कैनॉट डिने साइनिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट दूसरा बना भी देता है थर्ड पर्सन, ठीक है, मगर वो साइन कहाँ से लाएगा? राइट, डिजिटल सिग्नेचर के वजह से आपको एक ये भी इंश्योरेंस मिल सकती है। बेनिफिट क्या क्या है? लीगली रीऑर्गेनाइज, मतलब ये लीगली रीऑर्गेनाइज है, नॉन रेपुटेशन है, हाई सिक्योरिटी लेवल है, सिंपल एंड कंट्रीब्यूट, टाइम सेविंग है, चीपर प्राइस है, ईजी एक्सेसिबिलिटी और इको फ्रेंडली है। अभी इधर बोला है हु कैन यूज द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? इंडिविजुअल, बिजनेस एंड करप्शन, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग जो है वो डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। अभी इधर बोला है वेद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ठीक है, सी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वेयर डीएससी कैन बी यूज्ड। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मतलब जो रजिस्टर कम होता है उधर जो है ज़्यादातर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ होते हैं। रजिस्ट्रेशन विद FSSAI, ये हमने वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2 में पढ़ा, ये क्या होता है। रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ EIAC कोड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, कंपनी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिप्लाई टू नोटिस ऑफ इनकम टैक्स अपील, GST फाइलिंग, एक्वायरिंग DNA, MCA सबमिशन एंड फाइलिंग, IRCT, ठीक है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वेबसाइट ऑफ द ग्राम पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग एंड प्रोमोमेंट, ईमेल कम्युनिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर विद इनकरप्शन, हाँ, साइनिंग ऑफिशियली करस्पॉन्डिंग टू कंडक्ट सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मतलब ये सब जगह ज़्यादातर हम जो है वह डिजिटल सिग्नेचर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आगे के से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके जो है उधर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।